हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट सॉवरेनिटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू वॉच इट आउट. So guys, before understanding the impact of globalization on state sovereignty, you need to understand the meaning of the word globalization, then state sovereignty, then we will study its impact. So basically, globalization, this concept was first popularized by the Friedman. According to him, it involves the integration of markets, nation states, and technologies. And this resulted in the spread of the free market capitalism. But this term globalization has acquired meaning which is broader than the economic liberalization. So, according to some scholar, they have equated this globalization with the internationalization of societies, global culture, European or the American modern, or you can say deterritorialization of the geography and the social space. And according to some, it is an explosion of the cross border interaction, which has strengthened the international institutions and development of the cosmopolitan legal obligation. बेसिकली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉस्मोपॉलिटन व्यू क्या है कि वर्ल्ड के सारे सिटीज़न एक हैं. सो you can also write this point ki explosion of the cross border interaction, it has strengthened the international institution. This point can also be written in the positive impact of the globalization. जो pros and cons हैं तो वहाँ पे हम ये वाला point लिख सकते हैं. आई होप अब तक ये तो समझ में आया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है. सो बेसिकली अगर शॉर्ट में बताया जाए तो ग्लोबलाइजेशन इज़ द वेरियस प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स. आपका इंटीग्रेशन है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऑल दीज डायमेंशंस, इन सब का इंटीग्रेशन अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स. अब हम ये देखेंगे कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है. बेसिकली स्टेट सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है द स्टेट विच इज़ फ्री इन इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल अफेयर्स. अब जब हम बात करेंगे इम्पैक्ट की तो हमें वहाँ ये बताना है कि किस तरीके से जो एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर्स में स्टेट इट्स फ्री इन इट्स डिसीजन मेकिंग वो इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से. तो पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के एक्टर्स क्या हैं. बेसिकली एक्टर्स का मतलब होता है कि ग्लोबलाइजेशन रन कौन कर रहे हैं. दो तरीके से हैं, सॉवरेनिटी बाउंड एक्टर्स हैं एंड सॉवरेनिटी फ्री एक्टर्स हैं. सॉवरेनिटी बाउंड एक्टर्स में ये है जैसे कि सिटीजन, इंस्टीट्यूशन, सब के सब बाउंड हैं. मतलब अगर इंडिया में कोई भी कंपनी खुलेगी दैट शुड बी लाइक इन अकॉर्डेंस विद द कंपनी लॉ. इसका मतलब ये है. दूसरा है सॉवरेनिटी फ्री एक्टर्स, मीन्स दोज आर नॉट बाउंड. जैसे कि आपके हो गए, आपके ये एमएनसीज वगैरह हो गए, दे आर नॉट बाउंड. नाउ वी विल स्टडी कि ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट की सॉवरेनिटी को विद इन द स्पैन ऑफ टाइम किस तरीके से हिट किया है. 16th सेंचुरी से स्टार्ट करेंगे. पब्लिक की तीन डिमांड्स थी. एरिया वाइज अगर जाया जाए तो अमेरिकन सिविल वॉर, इधर फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि दे ऑल वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन कि जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की अवेलेबिलिटी हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और लोगों को रेमेडीज़ अवेलेबल हो. सो ये हुआ कि एक वेस्टफेलियन सिस्टम आया. वेस्टफेलियन सिस्टम में ये है कि वन सोवरेन स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन द अनदर सोवरेन अफेयर. So after 1948, this international concept of sovereignty of state was adopted by different countries and democracy came up. So यहाँ पे जितनी भी जो अब मैंने आपको तीन डिमांड्स बताई थी पब्लिक की, वो यहाँ पे अडॉप्ट हो गई. वो तीन डिमांड्स क्या थी कि ह्यूमन राइट्स की अवेलेबिलिटी हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, प्लस द रेमेडी शुड बी अवेलेबल टू द सिटीजन. सॉरी गाइज, प्लीज़ डोंट माइंड द बैकग्राउंड नॉइज़ बिकॉज लाइक बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है. बाहर लोग कोई गाड़ी स्टार्ट कर रहा है. आई मीन दिस इज़ सच अ हेडेक. Now we will understand that globalization has affected the state sovereignty broadly तीन तरीके से. पहला, the rise of international trade and capital markets, they have interfered with the ability of the nation states to control their domestic economies. यानी कि जो आपके international markets वगैरह हैं, they have interfered with the domestic economies, उन्हें control कर लिया है. दूसरा आपका है जो nation states हैं, उन्होंने किस तरीके से respond किया है. They have also delegated the authority to the international organization. और जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, वहाँ पे आपके प्राइवेट स्टेकर्स बैठे हुए हैं एंड दे हैव प्लेस अ लिमिटेशन ऑन द इंडिपेंडेंट कंडक्ट ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिसीज़. मैंने बताया था इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. सिंस दे आर डेवलप्ड कंट्रीज़, रूल्स नॉर्म्स यही बनाते हैं, कोई लेजिटिमेसी है नहीं. सो प्रॉब्लम ये भी है. सो दिस डेवलपमेंट हैज़ प्लेस द सॉवरेनिटी अंडर द सीरियस थ्रेट. Sovereignty allows the nations to protect the domestic decision making and the individual liberties. But as you can see किस तरीके से इतना ज़्यादा अफेक्ट हो चुका है. So
एक तरीका ये भी है कि आप या तो सॉवरेनिटी विद ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लें या फिर वेस्टफेलियन सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लें। वेस्टफेलियन सॉवरेनिटी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मतलब एक सोवरेन स्टेट दूसरे सोवरेन स्टेट पे इंटरफेयर नहीं करेगी। सो इसका एग्जाम्पल है जैसे आर्टिकल 6 वे द सुप्रीमेसी क्लॉज है क्रिएटेड बाय द हियरकी federal law that places the constitution first, followed by the laws of US shall be made in pursuance and all the treaties shall be made under the authority of the US. So इससे ये हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी क्रिएट हो गई है अबव ऑल द अथॉरिटीज़ जितने भी इंटरनेशनल लॉज एंड नॉर्म्स है। सो इन दिस वे द ग्लोबलाइजेशन मस्ट अकर थ्रू द पॉलिटिकल एंड द लीगल सिस्टम क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम अब इंडिया की अगर हम बात करें कि यहाँ पे किस तरीके से अफेक्ट करा है, सो जिस तरीके से हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल है, सो टू प्रोवाइड दिस वी नीड टू हैव द नॉर्म्स इन रेस्पेक्टिव फील्ड। बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से जितनी भी पॉलिसीज है दैट हैव ऑल बीन अफेक्टेड इन दिस रेस्पेक्टिव स्फेयर। अब हमें इस तरीके की पॉलिसीज़ फ्रेम करनी पड़ती हैं जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के कोहेरेंस में हो। सो दिस इज़ लाइक इंटरफेरेंस इन द सॉवरेनिटी। तो बेसिकली जो पॉलिसी मेकिंग है, जो फील्ड्स हैं, हमारे रूल्स वगैरह जो भी बनाए जाते हैं दैट इज़ लाइक इन कोहेरेंस विद दिस वर्ल्ड पॉलिसीज़, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। बस जो इकोनॉमिक फील्ड है वहाँ पे हमने अभी तक ये चीज़ नहीं देखी है। हम सिर्फ अगर अपने इंडिया की बात करें तो जैसे कि DPSP 39, 38, 37, सो अभी तक ये फील्ड तो अभी भी हमारे पास रिजर्व्ड है। वी हैव नॉट सीन एनी ग्लोबलाइजेशन बाय अस, बट मे बी शायद आगे फॉलो करना पड़े बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉलिसी। ऑल्दो हमें ये भी पता है कि जैसे WTO है दैट इज़ लाइक कंट्रोलिंग द इकोनॉमिक अफेयर्स दैट इज़ बीन क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल लॉ। बट अब जब ट्रांसनेशनल लॉ की वहाँ पे बात होती है द डायरेक्शन इज़ बीन गिवन बाय द प्राइवेट स्टेकर। सो जो पॉलिटिकल पावर है ट्रांसनेशनल लॉ की दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट स्टेकर। गाइस दैट्स इट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट सॉवरेनिटी। अगर इसमें और भी कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं सो लेट मी नो। वैसे तो इसी तरीके से अप्रोच करना है, लाइक यू हैव टू गिव द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन फर्स्ट, उसके बाद स्टेट सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, ये प्रिंसिपल किस तरीके से अडॉप्ट हुआ है, वो जो मैंने आपको बताया था 16th सेंचुरी वेस्टफेलियन सिस्टम दैन द स्टेट सॉवरेनिटी प्रिंसिपल वॉज अडॉप्टेड। देयर आफ्टर ब्रॉडली 3 तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने हम इम्पैक्ट किया है स्टेट की सॉवरेनिटी को। उसके बाद हमें ये बताना है एक US वाला कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल दे सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से हमारी भी पॉलिसीज़ अफेक्ट हुई हैं, बस इकोनॉमिक स्फेयर में दैट इज़ बीन रिजर्व्ड। सो दीज आर लाइक द वेरियस ways in which the globalization has affected the state sovereignty। और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो गाइज विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। और इस टॉपिक को प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। See you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye. And do like, share, and subscribe to my channel Law Classes by Shivani.